कहानी का शीर्षक वापसी। अनिरुद्ध 10 साल बाद अपने कस्बे चंदनपुर लौटा। कभी जिसे वो बोरिंग, सीमित और पुराना समझता था, आज वो जगह उसे अजीब सी सुकून देने लगी थी। पर स्टेशन से घर तक की सड़कें बदली नहीं थीं, बस लोगों की नजरों में अब उसे पहचानना मुश्किल हो गया था। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, पर उनकी आंखों में चमक कम और सवाल ज्यादा थे। इतने सालों बाद याद आया। घर में कुछ नहीं बदला था, बस दीवारें अब थोड़ी गहरी सांसें लेती लगती थीं। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो अब ज्यादा बोलते नहीं थे, बस रेडियो सुनते रहते। अनिरुद्ध ने अपने पुराने कमरे की अलमारी खोली, जहां उसकी पेंटिंग्स और डायरी अब भी जस की तस रखी थीं। एक तस्वीर निकली, एक लाइट हाउस की, जिस पर लिखा था, कभी तो खुद की रोशनी ढूंढूंगा। बचपन के दोस्त विक्रांत से मिला, अब वो एक लोकल नेता था। पहले वाला बेफिक्र शरारती विक्रांत अब बहुत हिसाबी और सतर्क हो गया था। उन्होंने चाय पर मुलाकात की, लेकिन बातों में अब वो गर्माहट नहीं थी। एक और दोस्त जो कभी संगीतकार बनना चाहता था, अब मोबाइल रिपेयर की दुकान चला रहा था। अनिरुद्ध ने पहली बार महसूस किया, सपनों को पीछे छोड़ना आसान नहीं, पर जरूरतें अक्सर मजबूर कर देती हैं। स्कूल के पीछे वाली छोटी झील अब सूख चुकी थी, लेकिन वहीं बैठकर अनिरुद्ध ने अपने पुराने सपनों को याद किया। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था, पर कॉर्पोरेट दुनिया में खो गया। अचानक उसे अपनी स्कूल टीचर मिसेस शर्मा मिली, जो अब रिटायर हो चुकी थीं। उन्होंने कहा, तुम्हारे बनाए पोस्टर आज भी लाइब्रेरी में हैं। क्या अब भी पेंटिंग करते हो? अनिरुद्ध चुप रह गया। एक महीने बाद चंदनपुर में एक छोटी सी गैलरी खुली। रंगों की वापसी, स्थानीय लोगों के लिए कला की क्लासेस, बच्चों के लिए वर्कशॉप्स। अनिरुद्ध अब यहीं था, माँ बाप के साथ, अपने पुराने कमरे में, और अपने सबसे सच्चे रूप में। शहर ने उसे अपनाया, और उसने अपने शहर को। इस बार वो रोशनी ढूंढने नहीं, बांटने आया था।